दोस्तों, फूड कंपनी की जब बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले डोमिनोज, मैकडॉनल्ड और केएफसी जैसे विदेशी ब्रांड्स का नाम आता है, जबकि हमारे भारत में एक देसी ब्रांड ऐसा भी है जो आज इन विदेशी कंपनीज को कड़ी टक्कर दे रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं हम सबके फेवरेट हल्दीराम के बारे में। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक छोटी सी मिठाई की दुकान से शुरुआत करने वाला हल्दीराम आज दुनिया भर में 80 से ज्यादा देशों में अपने पांव जमा चुका है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हल्दीराम के इस सक्सेस के पीछे की कहानी क्या है और वो कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजी है जिन्हें अपनाकर आज हल्दीराम एक $1 बिलियन कंपनी बन चुका है। तो चलिए बिना कोई देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हल्दीराम कंपनी का फाउंडेशन बीकानेर के रहने वाले गंगा बिशन अग्रवाल जी ने सन 1941 में किया था, लेकिन इस कंपनी को बनाने का काम उन्होंने साल 1919 में सिर्फ 11 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था। दरअसल गंगा बिशन जी एक मारवाड़ी परिवार से थे, जिन्हें परिवार में प्यार से हल्दीराम कहकर बुलाया जाता था। और दोस्तों, उन्होंने खेलने कूदने की उम्र में ही अपने पिता की भुजिया शॉप पर काम करना शुरू कर दिया था। उस समय बीकानेर में भुजिया बहुत ही ज्यादा बिकता था, जिसके चलते शहर में हजारों लोग भुजिया बेचा करते थे। और चूंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसकी क्वालिटी और टेस्ट हर एक दुकानदार के पास लगभग सेम होता था, इसलिए मेन कंपटीशन क्वालिटी का नहीं बल्कि प्राइस का था। दोस्तों, हल्दीराम जी की बात करें तो वे उस समय अपने पिता की दुकान में सब्जी काटने और साफ सफाई जैसे छोटे मोटे काम किया करते थे, लेकिन उनकी दिलचस्पी हमेशा से ही भुजिया बनाने के मेथड्स को सीखना था। दोस्तों, हल्दीराम जी के पिता जिस भुजिया को बेचा करते थे उसकी रेसिपी परिवार की एक बहू ने तैयार किया था। कहते हैं कि उन्होंने जब वो भुजिया बनाकर परिवार के लोगों को खिलाई तो हल्दीराम जी के पिता को ये आइडिया आया कि ये भुजिया मार्केट में चल सकती है, और यही सोचकर उन्होंने बाजार में उस भुजिया को सेल करना शुरू कर दिया। दोस्तों, उनकी उस भुजिया का टेस्ट वाकई में अच्छा निकला, जिसकी वजह से उनका वो बिजनेस तो चल पड़ा। लेकिन हल्दीराम जी अपने घर के अकेले ऐसे सदस्य थे जो ना तो उस छोटे से बिजनेस के चलते सेटिस्फाइड हुए और ना ही उस भुजिया के टेस्ट से। दरअसल हल्दीराम खुद एक ऐसी स्पेशल भुजिया बनाना चाहते थे जो मार्केट से एकदम अलग हो और कोई भी उस प्रोडक्ट का मुकाबला ना कर पाए। दोस्तों, इस गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही नए नए इंग्रेडिएंट्स के साथ भुजिया पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था। और काफी सारी चीजों को आजमाने के बाद आखिरकार वे एक ऐसे प्रोडक्ट को बनाने में सफल हो गए जो उस समय मार्केट में किसी के पास मौजूद नहीं था। दोस्तों, हल्दीराम ने अपने पिता की भुजिया में 3 ऐसे मेजर चेंजेस किए जिससे उनकी तकदीर ही बदल गई। इसमें पहला बदलाव उन्होंने ये किया कि वे भुजिया को बेसन की जगह मोठ की दाल से बनाने लगे। ऐसा करने से न सिर्फ भुजिया का टेस्ट कई गुना बढ़ गया, बल्कि वो पहले से कहीं ज्यादा क्रिस्पी भी हो गया। इन शॉर्ट, ये एक ऐसी भुजिया बन गई जिसका टेस्ट मार्केट के भुजिया से पूरी तरह डिफरेंट था। इसके अलावा उन्होंने दूसरा चेंज ये किया कि मार्केट में जहां दूसरे लोग भुजिया को 2 पैसे पर किलो के भाव से बेच रहे थे, वहीं हल्दीराम जी ने इस भुजिया का प्राइस 5 पैसे पर किलो रखा, ताकि मार्केट में उनकी भुजिया को एक अलग स्टैंडर्ड से देखा जाए। और लास्ट में उन्होंने तीसरा काम ये किया कि उन्होंने बीकानेर के महाराजा डूंगर सिंह के नाम पर अपनी उस भुजिया का नाम डूंगर सेव रख दिया। हालांकि दोस्तों, उनकी भुजिया का बीकानेर के महाराजा से कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन दोस्तों फिर भी उनका नाम एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह साबित हुआ और सिर्फ डूंगर नाम रखने से लोग उस प्रोडक्ट को प्रीमियम मानने लगे। अब चूंकि दोस्तों लोगों की नजर में ये भुजिया ऑलरेडी एक प्रीमियम प्रोडक्ट बन चुकी है, तो ऐसे में लोग इसे 5 पैसे पर किलो के भाव में भी बिना किसी हेजिटेशन के खरीदने लगे, क्योंकि लोगों के मन में ये धारणा बन चुकी थी कि वे 3 पैसे एक्स्ट्रा देकर एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। दोस्तों, इन सब चीजों के चलते हल्दीराम जी का डूंगर सेव मार्केट में लॉन्च होते ही हिट हो गया, जहां कुछ ही हफ्तों के अंदर उसकी सेल्स आसमान छू गई और हल्दीराम का भुजिया एक बेहद ही कॉम्पिटिटिव मार्केट का लीडर बन गया। इस तरह दोस्तों हल्दीराम जी ने इस विशाल बिजनेस की एक मजबूत नींव रखी, जिसे आज दुनिया भर में उन्हीं के नाम से जाना जाता है। हालांकि दोस्तों, हल्दीराम जी ने जो किया वो इस कंपनी का फाउंडिंग पिलर था, लेकिन उसके बाद इस कंपनी की ग्रोथ का दूसरा चैप्टर साल 1960 के एंड में शिवकिशन अग्रवाल ने शुरू किया, जो कि दोस्तों इस कंपनी को एक ऐसे लेवल पर ले गए जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल शिवकिशन हल्दीराम जी के पोते और अग्रवाल परिवार की तीसरी पीढ़ी है, जिन्होंने 60s के दौरान अपने इस फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया था। उस समय तक अग्रवाल फैमिली 3 अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुकी थी, जिनके बिजनेसेस बीकानेर, कोलकाता और नागपुर शहर में थे। इसमें कोलकाता और बीकानेर का बिजनेस तो काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन नागपुर के अंदर शिवकिशन जी को काफी स्ट्रगल करना पड़ा। असल में दोस्तों उस समय सिर्फ नागपुर ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर भुजिया का कोई खास डिमांड नहीं होता था। ऐसे में शिवकिशन जी ने महाराष्ट्र के लोगों की फूड हैबिट को जानने के लिए मार्केट रिसर्च का फैसला किया और उन्होंने नागपुर के पूरे मार्केट को खंगाल डाला। इस तरह दोस्तों कई महीने तक रिसर्च करने के बाद उन्हें इस मार्केट के अंदर 2 बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आई। इसमें सबसे पहली चीज उन्होंने ये नोटिस किया कि महाराष्ट्र के लोग उस समय ज्यादा तरह के स्नैक्स के बारे में नहीं जानते थे। ऐसे में शिवकिशन के पास ये मौका था कि वो मार्केट में कई सारे नए स्नैक्स लाएं। इसके अलावा दूसरी अपॉर्चुनिटी उन्हें स्वीट्स मार्केट के अंदर नजर आई, जहां उन्होंने देखा कि स्वीट्स के नाम पर महाराष्ट्र में सिर्फ बालूशाही, गुजराती पेड़ा, मैसूर पाक और लड्डू जैसी कुछ गिनी चुनी मिठाइयां ही बेची जा रही थी।
ऐसे में उन्हें ये रियलाइज हुआ कि महाराष्ट्र की उस मार्केट में वे दूसरे रीजन्स की अलग अलग तरह की मिठाइयों को ला सकते हैं। और दोस्तों यही सब सोचकर उन्होंने अपनी खुद की फेवरेट काजू कतली मिठाई को महाराष्ट्र के स्वीट मार्केट में लॉन्च कर दिया। अब चूंकि महाराष्ट्र के लोगों के लिए काजू कतली एक बिल्कुल नई चीज थी, इसलिए शिव किशन जी लोगों को उस मिठाई का फ्री सैंपल देने लगे। उनकी शॉप पर जो भी कस्टमर आता था वे उसे अपनी काजू कतली जरूर टेस्ट करवाते थे। इस तरह उनकी इस मार्केटिंग के चलते सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर काजू कतली पूरे नागपुर में फेमस हो गई। और दोस्तों इस मिठाई का फ्लेवर लोगों को इतना पसंद आया कि देखते ही देखते इसकी सेल आसमान छूने लगी। दोस्तों काजू कतली के इस जबरदस्त सफलता के बाद उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों को बीकानेर और कोलकाता की दूसरी फेमस मिठाइयों से भी इंट्रोड्यूस करवाया। इस तरह शिव किशन जी की इन जबरदस्त बिजनेस स्ट्रेटजी और टेस्टी प्रोडक्ट्स के चलते सिर्फ 3 सालों के अंदर हल्दीराम की सेल्स 400% बढ़ गई। और दोस्तों ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। दरअसल इसके बाद उन्होंने देखा कि नागपुर के लोग साउथ इंडियन स्नैक्स जैसे इडली और डोसा को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और ये स्नैक्स मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर भी थे। इसलिए कस्टमर्स को अपनी शॉप पर केवल लाने के लिए उन्होंने खुद का एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खोल डाला। और जब बहुत सारे लोग उनके रेस्टोरेंट में आने लगे तो उन्होंने धीरे धीरे अपने मेन्यू में समोसा, कचौड़ी और छोले भटूरे जैसी चीजों को ऐड करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखें तो शुरुआत में जब उन्होंने नागपुर के मार्केट में एंटर किया था तब वे लोगों के लिए एक ऐसे अनजान दुकानदार थे जो उनको अननोन डिशेस सेल कर रहे थे और इसी के चलते लोग उनके ऊपर विश्वास नहीं करते थे। इसलिए शिव किशन जी ने क्या किया कि पहले उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों को उनकी पसंद की डिशेस बेचकर उनका ट्रस्ट जीता और जब लोगों को उन पर भरोसा हो गया तब उन्होंने उनके सामने वो नई डिशेस पेश की जो पूरे महाराष्ट्र में किसी के पास नहीं थी और हल्दीराम की सेल्स सिर्फ कुछ ही सालों में नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। दोस्तों अब इस बात में कोई शक नहीं है कि हल्दीराम को इस मुकाम तक पहुंचाने में शिव किशन जी का योगदान काफी ज्यादा अहम रहा था। लेकिन जो व्यक्ति हल्दीराम को इससे भी ऊपर लेकर गया वो शिव किशन जी नहीं बल्कि अग्रवाल परिवार के दूसरे सदस्य मनोहर लाल अग्रवाल जी थे। दरअसल दोस्तों मनोहर लाल ने भी इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में 2 ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाई थी जो हल्दीराम की इस स्टोरी में बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। दोस्तों ये 80s का वो समय था जब कोई भी ब्रांड पैकेजिंग पर खास ध्यान नहीं देता था। ऐसे में मनोहर लाल ने अपने ब्रांड को और ज्यादा फेमस बनाने के लिए हल्दीराम की ब्रांडिंग के साथ महंगी और प्रीमियम पैकेजिंग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ताकि लोगों को महसूस हो कि वो मार्केट के एक ट्रस्टेड प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। उनके ऐसा करने की वजह से लोगों के बीच न सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस बढ़ी बल्कि साथ ही हल्दीराम के लिए लोगों का ट्रस्ट पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। इसके अलावा मनोहर लाल जी की दूसरी स्ट्रेटजी ये रही कि उन्होंने बड़े बड़े शहरों में हल्दीराम के स्टोर्स खोलने शुरू कर दिए जिसके चलते सिर्फ कुछ ही सालों में हल्दीराम की सेल्स सैकड़ों गुना बढ़ गई और देखते ही देखते उनका ये बिजनेस पूरे भारत के अंदर फैल गया। दोस्तों इस समय की अगर बात करें तो आज हल्दीराम की वैल्यू $3 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है और हल्दीराम का बिजनेस दुनिया भर के 80 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। दोस्तों अग्रवाल परिवार की 3 पीढ़ियों ने अपनी मेहनत और लगन से जिस तरह एक मामूली से भुजिया के व्यापार को इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर बना दिया वो वाकई में हैरान करने वाला है। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।